हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे औसत उपभोग की प्रवृत्ति। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या थी कि कुल उपभोग में वृद्धि और कुल आय में वृद्धि का अनुपात। अब आप देखेंगे औसत उपभोग की प्रवृत्ति। तो जो औसत उपभोग की प्रवृत्ति होती है इसको बोलते हैं कुल उपभोग और आय में अनुपात, मतलब टोटल। उसमें वृद्धि में अनुपात था, इसमें C/Y मतलब कुल उपभोग और कुल आय में अनुपात। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है। ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार की जो उपभोग रेखा है, ध्यान दीजिए जैसा मैंने कहा इस प्रकार की जो उपभोग रेखा है, तो अगर यहां औसत उपभोग प्रवृत्ति निकालना है तो ये मूल बिंदु से आप इस रेखा को यहां मिलाएंगे, मूल बिंदु से ये यहां मिलाएंगे, मूल बिंदु से ये यहां मिलाएंगे, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर आप देखेंगे कि औसत उपभोग की प्रवृत्ति गिरती हुई होगी। क्योंकि यहां पर उपभोग आय का अनुपात निकालने के लिए आप ये मिला दिए, यहां पर पता लगा उपभोग इतना है और आय इतना है, यहाँ इतना ये हो गया। अगर ये E1 बिंदु है तो ये E1 बिंदु है तो मतलब Y1 E1 बटा OY1 मतलब इतना बटा इतना। फिर यहाँ क्या है कि ये Y2 E2 बटा OY2, फिर यहाँ कितना है Y3 E3 बटा OY3 मतलब ये इसका ढाल, इसका ढाल, इसका ढाल, मतलब कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है इसका ढाल क्रमशः कम होता जा रहा है। मतलब क्या निकला कि अगर इस टाइप की उपभोग फलन रेखा है तो औसत उपभोग की प्रवृत्ति लगातार कम होती जाएगी। ठीक है, तो औसत उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? कुल उपभोग में आय का अनुपात है। इसको मूल बिंदु से हम इस रेखा का ढाल नहीं निकालते बल्कि मूल बिंदु से यहां पर जो रेखा खींचते हैं उसका ढाल निकालते हैं, तो पता चलेगा, तभी हमें उपभोग और आय का अनुपात निकलेगा और पता चलेगा कि यह इसका जो है लगातार C/Y क्या है। आप ये देखिए, इसका ढाल माने तिरछापन, ये देखिए पहले इतना कोण था, फिर इतना कोण हो, फिर इतना कोण होगा, मतलब ये क्या हुआ, इसका ढाल कम होता जा रहा है। मतलब जो औसत उपभोग की प्रवृत्ति है, अगर इस प्रकार का उपभोग वक्र है तो निरंतर वह कम होती जाएगी। सिर्फ दीर्घ काल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ दीर्घ काल में जब उपभोग वक्र रेखा मूल बिंदु से जाती है, यहां से नहीं जाती, मूल बिंदु से जाती है, उस स्थिति में ही औसत उपभोग की प्रवृत्ति स्थिर होगी। अल्पकाल में ऐसा उपभोग वक्र होगा, इसीलिए यह लगातार गिरती हुई होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हैं फिर औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। तो जैसे उपभोग की प्रवृत्ति का मतलब होता है C/Y, ऐसे ही बचत प्रवृत्ति का मतलब होता है S/Y, मतलब कुल बचत और कुल आय का अनुपात। ठीक है, S/Y कैसे निकला जरा देख लीजिए। यहां देखिए, इनकम बराबर हो गया C धन S मतलब उपभोग धन बचत, और ये हो गया Y से भाग दे दिया, तो Y/Y बराबर C/Y धन S/Y, Y कट गया मतलब 1, C/Y हो गया, क्या हो गया, सॉरी ये C/Y यहां हो गया, C/Y क्या हो गया, आप देख रहे हैं C/Y हो गया, ये हो गया 1 बराबर C/Y क्या हो गया, APC प्लस S/Y क्या हो गया, APS। मतलब औसत उपभोग की प्रवृत्ति और औसत बचत की प्रवृत्ति का योग भी एक होता है, और उपभोग सीमांत की प्रवृत्ति और उपभोग बचत की प्रवृत्ति का भी योग एक होता है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे, उपभोग के फलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उपभोग फलन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उसमें हम देखेंगे, ध्यान दीजिए, एक वर्गीकरण हम करते हैं कि रैखिक उपभोग फलन और गैर रैखिक उपभोग फलन। देखिए, रैखिक उपभोग फलन, गैर रैखिक उपभोग फलन, इस प्रकार का जो उपभोग फलन है, मतलब ये पहली चीज तो ये अल्पकाल का उपभोग फलन हम आपको बता रहे हैं, अल्पकाल की ही उपभोग फलन बता रहे हैं। तो रैखिक इसमें ये रैखिक उपभोग फलन मतलब सीधी रेखा है। मतलब क्या निकला,
जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उपभोग भी देखिए लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक चीज आप देखिए, जब इनकम जीरो है, इतना इनकम जीरो तो भी इतना उपभोग हो रहा है, तो इनकम जीरो पर भी मतलब आदमी नहीं कमा रहा है, जीरो इनकम है तब भी तो कुछ खाएगा ही, तो जीरो इनकम पे भी जो उसका उपभोग होता है उसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये देखिए, ये जो C0 है स्वायत्त उपभोग है। तो फिर यहाँ ये जो रैखिक उपभोग फलन है इसका जो समीकरण हो जाएगा C बराबर हो जाएगा C0 माने स्वायत्त उपभोग प्लस CY। C क्या है, ये छोटा c क्या है, छोटा c है MPC। क्यों, क्योंकि आप देखिए MPC आप जानते हैं कि उसका ढाल होता है, मतलब आय परिवर्तन के सापेक्ष उपभोग में परिवर्तन को बताता है, मतलब डेल्टा C बटा डेल्टा वाई। उसी को और सूक्ष्म परिवर्तन करें तो DC बटा डी वाई, जैसे जो डिफरेंशियल कैलकुलेशन होता है, मतलब DC बटा डी वाई। तो y करेंगे तो आप जानते होंगे, कैलकुलस पढ़े होंगे कि अगर हम ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ये, और यहाँ DC बटा डी वाई तो y के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा डी वाई हो जाएगा, माने 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना c। इसका मतलब DC बटा डी वाई ही c बची, MPC हो गया, और DC बटा डी वाई ही वास्तव में क्या है, इसका ढाल है, मतलब वही इसका क्या है, तिरछापन है। कहने का मतलब कि अगर इस प्रकार के रैखिक उपभोग फलन है, ये कौन सा है, रैखिक उपभोग फलन, उस स्थिति में MPC माने ये जो छोटा c है अर्थात इसका ढाल स्थिर है, क्योंकि देखिए जहां आप ये रेखा का एक ही ढाल है, मतलब इसके ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब उसका तिरछापन एक है, तो यहाँ पर MPC स्थिर हो रही है। लेकिन APC क्या है, APC मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोग और आय का अनुपात, वह देख रहे हैं क्या घट रहा है। देखिए जैसे यहां पर निकालना हो तो ये देखिए, यहां पर निकालना हो तो ये देखिए इसका, यहां पर निकालना हो तो ये देखिए इसका, मतलब अब इसकी जो कोण है ये क्या है, ये APC दिखा रहा है। इसका मतलब जब रैखिक उपभोग फलन होता है तो MPC माने उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर होती है, और APC माने औसत उपभोग की प्रवृत्ति जो होती है वो गिरती हुई होती है, लेकिन गिर भले रही है, देखिए गिर भले रही, लेकिन इसको आगे आप बढ़ाइए, अगर आगे बढ़ाएंगे मतलब इसका ढाल हमेशा इसके ढाल से ज्यादा है, मतलब ये रेखा देखिए यहाँ जा रही है, ये ऐसे है, ये यहाँ जा रही है, ये ऐसे, ये यहाँ जा रही है, ये ऐसे, मतलब हर स्थिति में APC का मान MPC से ज्यादा होगा, भले ही APC गिर रही है। मतलब इस स्थिति में क्या होगा, इसमें जो APC है वह ज्यादा होगी MPC से, और ये MPC स्थिर होगी और ये APC क्या होगी, ये गिर रही होगी। तो ये है रैखिक उपभोग फलन और ये स्वायत्त उपभोग है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बात करते हैं गैर रैखिक उपभोग फलन का।